जंगल के अंधेरे में दो लाल आंखें खुलती हैं और पहली बार काल भक्षिणी उन्हें देख रही थी। कुछ सेकंड तक पूरा जंगल एकदम शांत हो जाता है। फिर अचानक चारों तरफ बैठे हजारों झिंगुर एक साथ चीख उठते हैं। राहुल के पीछे खड़ी वो धुएं जैसी औरत चिल्लाती है, लेकिन देर हो चुकी थी। लाल आंखें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। हर कदम के साथ आसपास के पेड़ सूखने लगते हैं, घास काली पड़ने लगती है और हवा में सड़ी हुई मिट्टी की गंध फैल जाती है। अवनी तुरंत अपना कैमरा उठाती है। मेघा, रिकॉर्ड करो इसे। मेघा कांपते हाथों से कैमरा ऑन करती है। जैसे ही कैमरे का फोकस उस आकृति पर पड़ता है, स्क्रीन पर अजीब लकीरें बनने लगती हैं और फिर एक चेहरा दिखाई देता है। एक औरत का चेहरा, लेकिन उसका आधा हिस्सा बूढ़ा था और आधा हिस्सा जवान। मानो समय उसके चेहरे को लगातार बदल रहा हो। एक पल में वो 20 साल की लगती, दूसरे ही पल 100 साल की। ये क्या है? अवनी की आंखें फैल जाती हैं। ओह माय गॉड! उसे अचानक कुछ याद आता है। लैब में मिली पत्थरों की रिपोर्ट, उनमें मिली अजीब इंफ्रासाउंड सिग्नल और वो अधूरा श्लोक, गंभीरा रात्रिर्भवति। जब रात बहुत गहरी हो जाए, काल भक्षिणी जागृत भवति। काल भक्षिणी जाग उठती है। अवनी का चेहरा पीला पड़ जाता है। हमने श्लोक गलत पढ़ा था। तभी जंगल में अचानक घंटियों की आवाज गूंजती है। राहुल उस आवाज की दिशा में देखता है और उसका दिल रुकने जैसा हो जाता है। सामने दर्जनों लोग खड़े थे, चुपचाप, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। उनमें से एक आदमी आगे आता है। उसका चेहरा देखकर राहुल की चीख निकल जाती है। नहीं! वो आदमी बिल्कुल राहुल जैसा दिख रहा था। चेहरा, आंखें, कपड़े, सब कुछ। ये कैसे हो सकता है? मेघा कांप उठती है, लेकिन तभी अवनी की नजर बाकी लोगों पर जाती है और उसका खून जम जाता है। वहां सिर्फ राहुल का हमशक्ल नहीं था, वहां अवनी भी खड़ी थी और मेघा भी। तीनों के सामने उनके ही दूसरे रूप खड़े थे। अचानक उन सभी हमशक्लों ने एक साथ बोलना शुरू किया, एक ही आवाज में, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। राहुल हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तुम लोग कौन हो? उसका हमशक्ल मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। हम वो हैं जो यहाँ पहले आ चुके हैं। अवनी का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। मतलब? उसका हमशक्ल जवाब देता है, काल भक्षिणी समय नहीं खाती, वो समय को दोहराती है। जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगती है।
हर कुछ वर्षों में कुछ लोग यहाँ आते हैं और फिर वही घटनाएं दोबारा होती हैं। नहीं, मेघा की सांस अटक जाती है। हम तुम्हारा भविष्य हैं। अचानक तीनों के हाथों में पकड़े वॉकी टॉकी एक साथ चालू हो जाते हैं और उनमें से एक आवाज आती है, आउती अधूरी है, एक और जीवन चाहिए। एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसी क्षण राहुल का हम शक्ल अपनी उंगली उठाकर जंगल की सबसे पुरानी बरगद की ओर इशारा करता है। बरगद की तनी पर ताजा खून से एक शब्द लिखा हुआ था, राहुल। और अगले ही पल राहुल के पीछे किसी ने ठंडी सांस ली, इतनी करीब कि उसके गर्दन के बाल खड़े हो गए। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है।